नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं ग्रह विवेचना के इस एपिसोड में। और आज हम चर्चा करेंगे छठे घर के शुक्र के बारे में। और छठे घर में जब शुक्र होते हैं तो वो नीच के कहलाते हैं। यहां पर उनको बोला गया है, लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे, मुंडे घर तो डरे और कुड़ियां गिद्दा पावे। इस भाव का, इस छंद का क्या मतलब है, इन लाइनों का क्या मतलब है, वो सारी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। और साथ में आपको बताएंगे कि इनके नेगेटिव या नीच प्रभाव होने के बावजूद यहाँ पर ये किस तरह से शुभ फल दे सकते हैं और इनका किस तरह से हमें लाभ उठाना चाहिए, वो सारी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें, आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं छठे घर के शुक्र के बारे में। दोस्तों छठा घर किसका है? छठा घर आपके केतु और बुध का घर कहलाता है। जब बुध के घर में शुक्र आते हैं तो यहाँ पर ये नीच के कहलाते हैं। छठा घर जो होता है शुक्र के लिए नीच का है। भले ही बुध इनके मित्र हैं फिर भी यहाँ पर नीच का प्रभाव देते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है कि जो शुक्र है वो जिस ग्रह के साथ रहेंगे, क्योंकि वो स्त्री ग्रह है, वो जिस ग्रह के साथ रहेंगे उसके जैसा फल देंगे। और यहाँ पर जो दोनों ग्रह आते हैं वो नपुंसक कैटेगरी में आते हैं। बुध को भी बिन पैंदे का लूटा कहा गया है और केतु नपुंसक ग्रह है, पापी ग्रह है। तो यहाँ पर शुक्र के जो फल हैं अब आप समझ लीजिए किस तरह के होंगे। दोस्तों यहाँ पर एक बात और कही गई है कि ये पाताल का घर है, यहाँ पर सारी चीज़ें दबी हुई होती हैं। अब जब यहाँ पर शुक्र देव आते हैं, जो आसमान में एक चमकता हुआ सितारा है, वो अपनी चमक खो बैठे हैं। लेकिन दोस्तों बुध इनके मित्र हैं और इनकी राशि में इनका नीच फल आता है। यानी आप ये समझ लीजिए कि जो शुक्र होते हैं वो भोग के कारक होते हैं। छठे घर से आपका हिसाब किताब देखा जाता है। बुध जो इस घर में, इस घर के उच्च के ग्रह हैं या जिनका जो इस घर के मालिक हैं, वो हिसाब किताब के कारक हैं। अब तासीर में देखा जाए या व्यवहार में देखा जाए तो दोनों डिफरेंट हैं। बुध हिसाब किताब रखने को कहता है और शुक्र जो कि भोग विलास या ऐशो आराम या खर्चे को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अब यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं होते, इसलिए यहाँ पर ये नीच का प्रभाव देते हैं। दोस्तों जब शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र के दो अंश बताए गए हैं, एक राहु और एक केतु। यहाँ पर केतु इनके एक अंश है। लेकिन दोस्तों केतु इस घर में, भले ये इनका अपना घर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उच्च के नहीं होते, वो 12वें घर में अच्छा प्रभाव देते हैं। छठे घर में वो बंधे हुए से होते हैं, नेगेटिव प्रभाव देते हैं। तो यहाँ पर जो शुक्र का एक अंश है केतु, वो नेगेटिव प्रभाव दे देता है, यानी शुक्र को बल नहीं दे पाता, जिसके कारण ऐसा इंसान जो उसके शरीर के अंदर की क्षमता है उसको वो पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं कर पाता, या यूं कहें कि उसको यूज नहीं कर पाता। या तो ओवर होता है या बिल्कुल कमजोर होता है। ऐसे इंसान की जो सेक्सुअल पावर है या तो बहुत ज्यादा होती है या कमजोर हो जाती है। दोस्तों आपको यहां पर समझने की जरूरत है कि जो मैंने लाइनें बोली, लल्लू करे कवलियां, यानी अगर ऐसा इंसान बिना सलीके के साथ चलता है, यानी बिना सलीके से मतलब ये है कि जो उसने ज्ञान अर्जित किया हुआ है, क्योंकि बुध आपकी नॉलेज से संबंध रखता है, आपकी बुद्धि से संबंध रखता है। और शुक्र लक्ष्मी है। अब आपको लक्ष्मी तब प्राप्त होगी जब आप उल्लू की सवारी करेंगे, यानी बहुत ज्यादा किसी चीज में कंसंट्रेट करके काम ना कर रहे हो, यानी आपकी जो एजुकेशन है उसके अलग हटकर कुछ नया काम करते हैं आप, जो अजीबोगरीब काम हो, जो आपकी फील्ड का ना हो, तो आपको सफलता मिलती है। या फिर आप ऐसा काम करें जिसमें आप एक्सपर्टीज ना रखते हो, यानी आप ऐसे व्यक्ति हो जिनकी कोई अपना काम नहीं है, जो अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एक सर्विस देने वाला काम कर रहे हैं, यानी सलाह देने वाला काम कर रहे हैं, तो आपका ये शुक्र यहाँ पर अच्छा प्रभाव देगा। जो भी छठे घर के शुक्र वाले लोग हैं, ज्यादातर आप देखिएगा कि उन्होंने अपनी या तो फील्ड चेंज करी हुई होगी या
वो ऐसा काम कर रहे होंगे जिसमें किसी की एजेंसी ले रखी है, किसी के लिए काम कर रहे हैं, किसी और ने पैसा लगा रखा है और वो सिर्फ अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो उनको वहां पर सफलता मिलती है। दोस्तों, यहां पर जब शुक्र वाला इंसान पैसे लगाकर काम करता है तो नीच प्रभाव देता है, क्योंकि जो कैलकुलेशन है, जो हिसाब किताब, आप कहीं पे पैसा लगाएंगे बड़े सोच समझ के बड़ा हिसाब किताब लगा के करेंगे, उसमें आपकी एक्सपर्टीज होगी, यानी बुध वाली एक्टिविटीज आपकी उजागर होंगी। यानी शुक्र जिस चीज में नीच का है वो प्रभाव आपका वहां पर एक्टिव हो जाएगा, जिसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, नीच प्रभाव मिलेगा। दोस्तों, जब हम गृहस्थी की बात करते हैं तो शुक्र यहां पर आपके जीवन साथी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी गृहस्थी को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम पुरुषों की बात करें तो यहां पर अगर शुक्र के साथ या तो कोई पुरुष ग्रह यानी सूर्य, मंगल, बृहस्पति, इस तरह के ग्रह हों तो इसको बल मिलता है, या पापी ग्रह शनि हो तो भी इनको यहां पर अच्छा प्रभाव देते हैं। लेकिन अगर स्त्री ग्रह इनके साथ हैं तो ये अच्छा प्रभाव नहीं देते। दोस्तों, अगर सेकंड हाउस में बृहस्पति बैठे हुए हैं और छठे घर में शुक्रदेव हैं तो ऐसे में बहुत ज्यादा संतान के योग बनते हैं, मतलब संतान का पक्ष अच्छा होता है, आप 1, 2, 3, 4 संतान आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन इसके उलट अगर बृहस्पति देव 12वें घर में होते हैं और छठे घर में शुक्र होते हैं तो वहां पर यह फल कमजोर हो जाता है, बृहस्पति अपना शुभ फल नहीं दे पाता, ऐसे इंसान को रुपए पैसे की भी किल्लत आती है और अपने गृहस्थी में भी प्रॉब्लम आती है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जो शुक्राणु की कमी है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा देखी जाती है। जब स्त्री की बात करते हैं और छठे घर में यहाँ पर शुक्रदेव बैठे हों तो ऐसे में आपको ऐसे घर में शादी करनी चाहिए जिनकी बड़ी बहन ना हो, यानी वो बड़ी बहन यानी बुध के संबंधित परेशानियों को उजागर करता है, वो या तो आपको परेशान करते हैं या वो आपकी शादी के बाद परेशान रहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। जब शुक्र छठे घर में हो तो जिस पुरुष की कुंडली में ये शुक्र छठे घर में होगा उस इंसान को दूसरी औरतों की तारीफ करने में या उनसे बातचीत करने में बहुत आनंद आता होगा और ये उसकी नेगेटिव की निशानी है। आपको इस चीज पर कंट्रोल करना चाहिए, औरतों के बीच में ज्यादा बैठना नहीं चाहिए। जहां स्त्री की बात करते हैं तो वहां पर छठे घर के शुक्र वाली स्त्री को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो बाल ना कटवाएं, जितना बालों को अपना मेंटेन करके रखते हैं वो ठीक है, लेकिन जहां बात आती है कि उनको बहुत ज़्यादा सजाना, बहुत ज़्यादा रंग लगाना या बालों पर ही सबसे ज़्यादा काम करते रहना, ये इनके शुक्र के नेगेटिव होने की निशानी है। इसके साथ साथ आपको काजल लगाने से भी परहेज करना चाहिए। छठे शुक्र वाले को अपने आंखों को सजाने का बड़ा शौक होता है, खासकर लेडीज को, तो वो नेगेटिव की निशानी होती है। दोस्तों, जब भी छठे शुक्र की बात करते हैं तो यहाँ पर अक्सर जीवन साथी के साथ संबंध खराब होते हैं। गृहस्थी में जो आनंद आप ले सकते हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी होती है और आपको अपने जीवन साथी पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं होता या उसके साथ चिड़चिड़ का माहौल बना रहता है, तो ऐसे में आपको इसके उपायों के जरिए इसको ठीक करना चाहिए। अब छठे शुक्र के लिए उसको दुरुस्त करने के लिए सबसे पहले जो अगर आपकी स्त्री की सेहत खराब हो रही है, यानी घर में जो भी लेडी है, चाहे वो पुरुष की कुंडली में हो चाहे स्त्री की कुंडली में हो, अगर स्त्री घर की बीमार रह रही है तो ऐसे में स्त्री को अपने गुप्त अंगों को लाल दवाई से धोना चाहिए। 43 दिन लगातार ये ऐसा करते हैं तो उससे सेहत में काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा स्त्री जो हो वो अपने बालों पे सोने के क्लिप में मूंगा धारण करे तो उससे आपको लाभ मिलता है। साथ में जब भी गृहस्थी में प्रॉब्लम आ रही हो, आपके कार्यों में रुकावट आ रही हो, तलाक वाली स्थिति पैदा हो जाए, तो ऐसे में नीले फूलों को आप शाम के समय वीराने में दबाते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ होता है। और साथ में आप ये भी ध्यान रखें कि आप अपने कपड़ों को बहुत ध्यान से रखें, यानी आपके फटे हुए कपड़े नहीं होने चाहिए, गंदे कपड़े आप ना पहने, प्रेस करके परफ्यूम लगाकर साफ सुथरे धुले हुए कपड़े आप पहने तो उतना आपका शुक्र यहाँ पर बेहतर रहता है। दोस्तों, जब भी आपका विवाह हो तो उस समय पर स्त्री अपने घर से 2 सोने के टुकड़े लेके आए और वो हमेशा अपने घर में संभाल कर रखे तो उससे लाभ मिलता है। चांदी की 2 ईंटें भी ला सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उपाय या उसे परहेज भी कह सकते हैं कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि घर में जो भी स्त्री हो वो
खास तौर पर जिसकी कुंडली में ये योग बना हुआ है, चाहे वो पुरुष है चाहे स्त्री है, उसकी या तो स्त्री या वो स्त्री खुद अपने घर में जब भी चले तो वो या तो चप्पल पहन के रखे या जुराब पहन के रखे, कभी नंगे पैर ना चले, नहीं तो उनकी सेहत को खराबी आती है और जो पुरुष होता है उसके आर्थिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, उसको आर्थिक दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको शुक्र छठे भाव के बारे में आपको कई नई चीज़ें जानने को मिली होंगी। आपका कोई भी सवाल होता है, कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।